तो हेलो गाइस, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए ड्रॉ करिए हमारे साथ। तो गाइस, आपको थंबनेल देखकर पता चल ही हो गया होगा कि हम किसका स्केच ड्रॉ कर रहे हैं, राधा और कृष्णा का। तो चलिए, अगर आपको नहीं भी पता चला तो मैंने स्क्रीन पर उसका फ़ोटो दे दिया है। अगर आपको ये फ़ोटो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ये फ़ोटो सेंड कर दूँगा। तो बच्चों, ये ड्राइंग मेरे लिए बहुत हार्ड था, क्योंकि आपको तो पता ही है कि भगवान को कितने अच्छे तरह से सजाया जाता है और उस हर चीज़ को सजाने को ड्रॉ करना इम्पॉसिबल था, लेकिन मैंने फिर भी पॉसिबल कर दिया है। आपने अगर पहले ड्राइंग किया है तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा, और नहीं किया है तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आसान होगा। बच्चों, आप यहाँ पूरा ध्यान से ड्राइंग बनाइएगा, हर एक पॉइंट को समझ के ड्रॉ करिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो को बहुत फास्ट एंड शॉर्ट किया है। तो आप लोग सभी लोग ध्यान से और अच्छे से ड्राइंग करिएगा। चलिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए हम उनके फेस को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए, हमारा मेन काम हो चुका है कंप्लीट। तो हम बाकी भी आलतू फालतू काम कर लेते हैं कंप्लीट, इसीलिए मैंने यहाँ पे वीडियो फास्ट कर दिया है। हमारा आलतू फालतू काम कंप्लीट होने के बाद हम श्री कृष्ण भगवान का ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं। आप भी कर लीजिए। तो बच्चों, अब हम श्री कृष्ण भगवान को सजाएंगे, इसीलिए मैं वीडियो को यहाँ कट कर रहा हूँ। आप अपने से सजाइएगा यहाँ पे। और मैं यहाँ पे माउथ और नोज़ का फिगर बना रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैंने सब कुछ पहले ड्रॉ कर दिया। तो मैंने वही चीज़ पहले ड्रॉ किया है जो बहुत हार्ड था। आप समझेंगे इस बात को और अपने से ड्राइंग वो चीज़ कर लें। चलिए गाइस, अब हम लोग बालों में डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद हम डार्क पेंसिल से उन्हें डार्क कर देंगे। तो अब बच्चों वहीं ज़्यादा डार्क करेंगे जहां मैं कर रहा हूं, नहीं तो आप फोटो के अकॉर्डिंग भी ज़्यादा डार्क कर सकते हैं।
तो चलिए अब डार्क पेंसिल से कलर करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि अब हमारा शेडिंग का काम हो चुका है स्टार्ट। आपको तो पता ही होगा कि अगर आपको शेडिंग बहुत अच्छे से आती है तो आपका फ़ोटो बहुत अच्छा बनेगा, और नहीं भी आती है तो भी अच्छा ही बनेगा। तो चलिए हम पहले राधे माँ को अच्छे से शेडिंग करके एकदम खूबसूरत और अमेजिंग लुक दे देते हैं, जैसा कि फ़ोटो में था। आपको तो पता ही है दोस्तों कि शेडिंग में अपना दिमाग का यूज़ करना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि कहाँ ज़्यादा डार्क होना है और कहाँ कम डार्क होना है, कहाँ फेस पे ज़्यादा डार्क होगा कहाँ कम होगा, तो अगर ये नहीं आता आपको तो आपको ड्राइंग का कुछ भी नहीं आता। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये सब नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, मेरे हर वीडियो में ये सब स्टेप रहता है, तो आप यहाँ से देखकर भी शेडिंग को अच्छी तरह सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे राधा माता जी हो चुके हैं तैयार सज धज कर। अब हम तैयार किसे करेंगे? श्री कृष्ण भगवान जी को। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं शेडिंग। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं कि आप ये भी याद रखेंगे कि आँख में कभी थोड़ा ज़्यादा भी डार्क होता है और थोड़ा कम भी डार्क होता है, तो आप इस चीज़ का भी बढ़िया से ध्यान रखेंगे ताकि आपका ड्राइंग एकदम मोस्ट ब्यूटीफुल बने।
तो चलिए अब हम उनके माथे के पगड़ी को शेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उनके फूल पर जो लगे हैं माथे पर, वो भी शेडिंग कर देंगे। बच्चों, आप फूल बनाते समय एक बात याद रखेंगे कि फूल को हल्के हाथों से ड्रॉ करें। अगर आप उसे ज़्यादा गोज-मोज करेंगे तो वो देखने में बहुत ख़राब लगेगा, इसीलिए हल्के हाथों से और ध्यान से ड्रॉ करें। तो फाइनली गाइस, राधा एंड कृष्णा का ड्राइंग बनकर हो चुका है तैयार। अगर आपको इसी तरह की भी मोस्ट ब्यूटीफुल ड्राइंग्स चाहिए तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।